शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी बोलती हूँ, सभी से क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हो जाए, शुक्राना गुरु से मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज फ्राइडे 6 फरवरी है और 7:40 हो रहा है संगत जी, सुबह के 7:40। तो आज का शुक्राना से शेयर करवा लीजिए गुरु जी। गुरु जी, जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसको क्षमा करना मेरे दाता। आपके बताए अनुसार तो मैं बहुत सारे काम नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी। कल आपने सत्संग में सुनवाए कि काला लाल सामान तेरे घर में है, तो गुरुजी बहुत सारी जगह लाल सामान नारियल बांध के रखा हुआ है गुरुजी, वो मैं कैसे हटाऊं? वो मेरे पति अंकल नहीं सुनते गुरुजी। मुझे उतना पावरफुल बना दो गुरुजी, हाथ पकड़ के करवा लो बाबा कि मैं हटाऊं और वो कुछ बोल ना सके। ऐसा कुछ कर दो मेरे मालिक, आप कुछ भी कर सकते हैं बाबा, आप ही करवाओ ये सब काम बाबा। मंदिर में भी नारियल रखा है, लाल कपड़े में बंधा भी रखा है बाबा, और जो भी कुछ है सब आप निकलवाओ बाबा। सोफे के नीचे बार बार सुखाना सत्संग में सुनवा रहे हैं कि सोफे के नीचे से सामान निकाल, लाल पोटली है बाबा। मैंने ऊपर से पूरा झटक के साफ करी, सीटें हटा के देखी, पर नीचे का मुझसे नहीं बन रहा गुरुजी, नहीं बन रहा है बाबा। उसी में वो जो भी है तांत्रिक क्रिया करके रखी गई है बेटे के लिए बाबा। हमारी लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं, उसकी वजह वही है गुरुजी। आप निकलवाइए या तो आप भस्म करिए बाबा। इस परीक्षा में मैं तो बिल्कुल फेल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम गुरुजी कि वो कैसे कहाँ रखा है, कैसे निकालूं गुरुजी। वो आपको निकालना होगा या तो आपको भस्म करना होगा। आप पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो उसको आप ही जाने गुरुजी, मुझे नहीं मालूम मेरे दाता। आप कृपा करें या तो आप हाथ पकड़ के वहाँ से निकलवा दीजिए गुरुजी, इतनी तो भी मेहर करो मेरे बाबा। और एक काला शॉल के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि एक सुनवाए थे सत्संग में आपने कि काला शॉल तेरी सास को उसकी बहन ने दिया था, पर वो तो मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। 30 साल हो गए, अभी 16-15 साल हो गए कि वो नहीं है यहाँ पर, उनका कोई सामान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैसेज आ रहा था काला शॉल का। मेरा खरीदा ही हुआ शॉल था गुरुजी, बहुत कॉस्टली, आज 6-7 साल पहले। मैंने उसे भी हटा दिया गुरुजी, अपनी कम वाली बाइक को दे दिया गुरुजी। बहुत नया साल था, कॉस्टली था तो रूल उनका, वो भी हटाया। फिर भी काले शॉल के सत्संग का लाया गुरुजी। अब मैं कौन सा हटाऊं? और सफेद कोट का आ रहा है, अब कोट तो मेरे पास नहीं है, किसका कोट है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। बेटे के पास तो सफेद कोट नहीं है, स्वेटर्स वगैरह लिया है, वो खरीदी हुई है उसकी। और हस्बैंड अंकल का भले ही पुराना शादी का है, ग्रे कलर का, तो अब वो हटाएंगे तो देखती हूँ मैं गुरुजी। और मेरा एक काला शॉल है, पर काला और रेड है, वो भी खरीदा हुआ है मेरा, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। और जो मैंने काली स्वेटर उस दिन पहनी थी खाटू श्याम में, उससे भी मेरा चेहरा बहुत खराब हुआ था। क्या उसकी वजह वो स्वेटर है, क्या हटाना है? वो भी कॉस्टली खरीदी हुई है गुरुजी, दूसरी बार पहनी हूँ अभी मैंने। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं हटा दूंगी मेरे दाता, क्योंकि आपका हुक्म मेरी आंखों पे है, सर आंखों पे है बाबा। जैसा आप करवा लें वो आपको करवाना होगा गुरुजी। मेरा मार्गदर्शन दीजिए, सही सही मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी, क्या करना है, कैसे करना है। जो खंडित फोटो है उसको कैसे हटाऊं गुरुजी? पति अंकल से बोलते हैं तो वो उनको तो कुछ दिखता नहीं है, पर आपने मुझे सूक्ष्म दृष्टि दी है, तो मैं क्या करूं गुरुजी? जब सहयोग में थी तभी मैंने कोशिश करी थी, तो मैंने वो फोटो अंदर रख दी थी संगत जी, और रामायण को उठा के वो फोटो के स्थान पे रख दी थी।
और तो हस्बैंड अंकल बहुत गुस्सा हुए थे, पर मैंने बड़ी हिम्मत करी थी तब भी कि राम भगवान पे छोड़ के। बहुत बहुत घर में तूफान आया था, लेकिन संगत जी जब वो फोटो रखी ना, तभी से वो खंडित हो गई थी। तो गुरुजी तभी से वो खंडित हो गई संगत जी। 2 छेद, मतलब 2 ऐसे किसी ने उसके ऊपर नॉक, मतलब लकड़ी का जो फ्रेम है उस पे 2 निशान हैं कट करके, कट यानी ठोके हुए जैसे लगते वैसे। तो वो तो परमात्मा का किया हुआ है वो, लेकिन फिर भी उनके समझ में नहीं आती। अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी महाराज। उस फोटो को मैं कैसे हटाऊं, आप आप बताइए। आपने थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया है, पर मैं चिट्ठी डाल के पूछूंगी आपसे कि ऐसे ढंग से हटा सकती हूँ क्या। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल आपने बहुत बहुत मैसेज सत्संग रात को सुनवा लिए, उसका शुक्राना करती हूँ। छोटे छोटे 2-3 मैसेज, 2-3 सत्संग एकदम 10 मिनट 18 मिनट के थे। सोने जा रही थी संगत जी, तभी सुनवा लिए। उसका शुक्राना करती हूँ। आप रोज हनुमान सुंदरकांड पढ़ने का बोल रहे बाबा। घर में काम इतने रहते, काम शाम को हो चाहे सुबह हो, मैं टाइम नहीं निकल पाती गुरुजी। कैसे करूं, सुबह उठ सकती तभी पॉसिबल है मेरे लिए इतने लंबे पाठ करना। आधा घंटा बैठ पाती हूँ, उसके बाद में फिर 11 बज जाते हैं। कैसा करूँ, उधर सम टाइम समझ में नहीं आता। पर मंदिर लेके गए, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आप, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। और कल आपने एक सत्संग सुनवाया था, घर में चला के रखते, तो वो एक सत्संग में चला के रख सकी, पर दूसरा सत्संग आया था 16 मिनट का था संगत जी, तो उसको 16 बार चला के रखना ऐसा बोले थे गुरुजी ने। पर वो इतनी रात को देखी तो मैं कर नहीं सकती थी गुरुजी। अगर आप करवा के लीजिए बाबा। घर की सारी नकारात्मकता को अब आपको हटाना होगा, और आपने मुझे बहुत शांत कर दिया है, मेरी सारी चिंताओं को हर लिया है। उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतनी बड़ी बड़ी परेशानी आंखों के सामने दिख रही है, चारों तरफ सारे दुश्मन बैठे हैं, प्रॉपर्टी के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे पूरे परिवार को बचा के रखा है। आपका कल मैसेज था, 5वीं बार मैंने तेरे को मौत के मुंह से बचाया है, शुक्राना कर। तो गुरुजी आप तो हर पल बचा रहे हैं, बार बार बचा रहे हैं गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को पल पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। उसी के सहारे हम इतने चैन से रह पा रहे हैं मेरे दाता। कितना शुक्राना, कैसे शुक्राना करूं गुरुजी आपका। हर बीमारी से, हर परेशानी से आप बचा रहे हैं। अगर आपने ये दात न बख्शी होती तो मैं शुक्राना कहाँ कर रही रहती, आज तो रोते रहती, घर में बैठ के क्या करती मेरे को नहीं मालूम। जिंदा भी रहती नहीं संगत जी, न मेरा परिवार रहता, और रहता तो किस हाल में रहता, किस मोड़ पे रहता, कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे रहते, कहाँ पड़ी रहती, घर में कितना क्लेश रहता, ये मुझे नहीं मालूम गुरुजी महाराज। आपको कितना 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 शुक्राना करूं। कितने दिन फेरे हैं मैंने, मेरे आपने मेरे परिवार के, वो मुझे दिखाई दे रहा है गुरुजी। कल आपका मैसेज था तो आंखों से बहुत कुछ देख रही है। हाँ गुरुजी, मुझे आसपास बहुत कुछ नजर आ रहा है, काफी कुछ चेंज नजर आ रहा है गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हस्बैंड अंकल में काफी चेंज आया है, उनको अभी कुछ ना कुछ तो एहसास अंदर से हो रहा है चेहरे से। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, उनका घमंड तोड़ने के लिए और उनके सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थोड़ा तो तमीज से बात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं, पर मैं चुप रहती हूँ, बिल्कुल गप रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं, गुरुजी जब जवाब देंगे। जब गुरुजी हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो फिर हम क्यों बोले ना। जो है गुरुजी वो आप ही हैं, आप ही की वजह से सब हो रहा है। और इतनी शांति, इतना पीस, इतना सब कुछ अच्छा आपने किया है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करो मेरे गुरुजी से, बहुत प्यार करो, बहुत बहुत प्यार करो। और जो भी लोग गुरुजी की शरण में आ गए हैं ना, बहुत किस्मत वाले हैं। कभी मत छोड़ना गुरुजी को। वैसे तो गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते, जब एक बार हाथ पकड़ते हैं ना तो वो हमें नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम उनकी परीक्षाओं में कितना पास होते हैं ये तो गुरुजी ही जाने, क्योंकि पास करवाने वाले भी वही हैं और फेल करवाने वाले भी वही हैं बाबा। फेल तो वो होने नहीं देते, परीक्षाएं ले लेके हमें उस मुकाम तक ला ही लेते हैं।
वैसा हीरा बना ही देते हैं जैसे बनाना चाहते हैं गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय सूर्य नारायण भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। इधर से उगता हुआ सूरज दिख रहा है संगत जी, काफी ऊपर आ गया पर लाल है। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आपने सूर्य को भी जल चढ़ाने को बोला है बाबा, पर जल्दी उठाइए ताकि मैं नहा के 6 बजे से उगते सूरज को जल चढ़ा सकूं बाबा। ऐसी मेहर कर दो बाबा। अभी शरीर में काफी हल्कापन है, लेकिन गुरुजी मेरी अरदास है बार बार, मैं थायराइड की गोली छोड़ दी हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ बाबा। अभी 10-12 दिन हो रहे हैं कम से कम। आप जाने बस आपका जल प्रसाद, तुलसी काढ़ा, धनी का पानी, जीरे का पानी पी रही हूँ। पर आपने कल सत्संग में सुनवाया है कि मेरे को डायबिटीज के लिए मेथी आधी चम्मच, थोड़ा सा कलमी का टुकड़ा और जामुन की गुठली का पाउडर संगत जी 1 चम्मच या आधी चम्मच, उसको 1 गिलास पानी में भिगाना है। सुबह अच्छा उबालना है उसको, आधा होए तक उबल जाए इतना उबालना है और फिर पीना है इसको काढ़े की जैसा। तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी और डायबिटीज वो काफी कंट्रोल में आ जाएगा, खत्म ही हो जाएगा है अभी तो गुरुजी मेरे पास गुठली का पाउडर तो नहीं है, पर ऑनलाइन कोशिश करूंगी बुलवाने की और वो फिर से चालू करूंगी। अभी 15 दिन से संगत जी मैं 1 चम्मच मेथी भिगा के ले रही थी। अभी मैं बोली थायराइड की दवाई नहीं खा रही हूँ तो जीरा और धना रात को 1 गिलास पानी में भिगा के सुबह उबाल के पी रही हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ही छोटे छोटे काढ़े रखते संगत जी, लेकिन हमारी तबीयत कितना बैलेंस करके चल रहे गुरुजी, कष्ट निकाल देते हैं और छोटी छोटी चीजों से हमारे उपाय बड़े बड़े कर डालते, बड़ी बड़ी बीमारियों का। इसका तहे दिल से शुक्राना। मेरे हार्ट में भी नसों में ब्लॉकेज है गुरुजी बोल रहे हैं, और तेरे पैरों में जो दर्द है, जो ऐठन है, वो ब्लैक मैजिक जब नीचे से शुरू होता है संगत जी, और वो नसों को ब्लॉकेज कर रहे हैं। तो गुरुजी उसके सत्संग सुनवा रहे हैं। इसको मामूली मत समझ, सत्संग सुन कष्ट कटवा। और कैंसर को संगत जी मेरे पेट में है, वो मुझे महसूस होता है। गुरुजी काफी कंट्रोल करे लेकिन इतना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो उसको गुरुजी इन्फेक्शन के रूप में निकाल रहे हैं। मैं बोली मेरे को टॉयलेट में स्मेल जैसी आ रही संगत जी, तो 2 दिन से मैं बोली पानी कम पी रही हूँ। इसके पहले भी कई बार हुआ है संगत जी ऐसा। मैं बोली पता नहीं क्या क्यों इन्फेक्शन है क्या है। तो गुरुजी ने कल संगत जी सत्संग में सुनवा दिया कि तेरे कैंसर को इन्फेक्शन का रूप देख के मैं निकाल रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस टॉयलेट में स्मेल आ रही। तो मैं बोली क्यों स्मेल आती है बार बार, महीने में 1 बार तो 2 बार तो होता ही है संगत जी। और गुरुजी मेरे को चिल्लाते हैं तो पानी नहीं पीती है, तो पानी नहीं पीती संगत जी। ठंड में भी पानी पीने ही नहीं हो रहा है 2-3 गिलास से ऊपर। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। हम सत्संग सुनते हैं तब हमें इतनी बारीकी से सारी चीजें पता चलती हैं। कितने अनमोल है संगत जी ये सत्संग हमारे लिए, क्योंकि ये सत्संग सुनना आम बात नहीं है और किसी आम इंसान के लिए भी नहीं है। वो ये सब गुरुजी की संगत है और ये गुरुजी की माया है, जो हमारे मुंह से गुरुजी किसी और के लिए करवाते हैं। ये सत्संग हमारे कष्टों को निकाल के दूसरे के भी कष्ट काटते हैं इन सत्संग से। इसलिए सत्संग सुनिए और सत्संग करिए भी, दोनों बराबरी से चलते हैं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा है संगत जी पूरे परिवार पे, पूरे विश्व के सभी संगत परिवार पे गुरुजी की असीम असीम कृपा बनी रहे बाबा। सबके दुखों को ऐसे हर लेते जाओ, सबके मन को ऐसी चैन देते जाओ मेरे दाता। जो सुकून, जो शांति आज मैं महसूस कर रही हूँ संगत जी, मैं क्या बताऊं संगत जी। मैं घर से लेके बाहर कदम रखूं वहां तक मेरे लिए कांटे ही कांटे थे संगत जी। जैसे एक गुफा में कांटे, सांप और बिच्छू डाल दो और एक इंसान को रख दो, जहाँ सब काटने वाले हो, उसका बचना कितना आसान होता है समझो संगत जी। वो स्थिति थी मेरी कि वो कैसे बच सकता है, बताओ कैसे बच सकता है। लेकिन ये मेरे परमात्मा है जो मुझे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं और बचा लिया। वो मेरे साथ साथ उन सांप बिच्छुओं को भी बचा रहे हैं जो मुझे काट रहे हैं, उनको भी बख्श देंगे संगत जी। गुरुजी महाराज तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने, मैं क्या बताऊं गुरुजी आपकी महिमा को, कितने दयालु, कितने करुणामय, कितने प्यारे, कितने सोने हो आप गुरुजी। आपकी महिमा का
बयान करने के लिए हमारे पास ये जिह्वा नहीं है, हमारे पास ये वाणी नहीं है। ये वाणी भी है तो आप ही की दी हुई है, ये शब्द भी हैं तो आप ही के हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं गुरुजी। जितना प्रेम, जितनी करुणा आप हमें देते हैं बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल का शुक्राना मेरे दिन बदलने के लिए। कल आपने बोला तेरे महल की चाबी तैयार है, जल्दी से शुक्राना कर दे और चाबी हाथ में थमा देता तेरे। देखो संगत जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल चिंता में रहती है, हर पल चिंता में रहती है। ये गुरुजी बहुत दिन पहले मेरे को जब शुरू में जुड़ी थी ना, तब गुरुजी बोलते थे, गुरु होने का क्या फ़ायदा इतना चिंता करती, क्योंकि तब विश्वास नहीं था ना संगत जी उतना गहरा मेरा। हर छोटी-सी बात पे इतना टेंशन होता था मुझे, हर छोटी-सी चीज़ से इतना सोचती थी। लेकिन देखो गुरुजी ने धीरे-धीरे करके मेरे विश्वास को इतना पक्का कर दिया है और मुझे शरीर से इतना हल्का कर दिया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जल्दी थक रही हूँ तो उसका कारण दूसरा है, लेकिन बहुत घर के कामों में मुझे आलस था। तो एक बाई कम करके गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत एक्टिव बनाया है संगत जी। लेकिन बहुत सारे काम छूट जाते हैं, इतना पेंडिंग में ही रहते हैं, नहीं कर पाती हूँ उतनी सफाई। गुरुजी महाराज जो बोल रहे हैं वो सब नहीं हो रहा है गुरुजी, उतने मेरे को बाहर घुमा भी रहे हैं संगत जी। कितनी सारी यात्राएं ब्लेस कर चुकी हूँ और अभी भी कर ही रहे हैं। बेटी की शादी से संगत जी साल भर से 2-3 महीने में मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, यानी और मैं किसी से बात नहीं करती संगत जी। इच्छा ही नहीं होती बात करने की, टाइम ही नहीं मिलता है। गुरुजी महाराज ने लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। ऐसा लगता है थोड़ा टाइम मिला तो गुरुजी से टेलीपैथी करो। सत्संग सुनते, मंदिर जाते और उसके बाद में सत्संग इतने सारे रहते हैं कि जिसकी ब्लेसिंग्स गुरुजी की और अपने पूरे परिवार के कष्ट कटवाते हैं। तो धन्य है गुरुजी आपकी महिमा, धन्य है। मैं क्या बयान करूँ मेरे बाबा, आप कैसे बयान करूँ शिव बाबा का, पूरे परिवार का, पूरे यूनिवर्स का बाबा। आपसे जुड़ के तो मुझे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई बाबा, पूरे यूनिवर्स की शक्तियों का सहारा मिल गया मेरे दाता नीम करोली बाबा। आपको भी बार-बार कोटि-कोटि नमन करती हूँ गुरुजी, कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि हर पल आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं बाबा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों कर रही है चिंता। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। ये आपके टेलीपैथी मैसेज ही रहते हैं जो मुझे हर डोलती परिस्थिति में, हर संकट की परिस्थिति में आप मेरा साथ देते हैं मेरे गुरुजी। यानी उनके जो भी टेलीपैथी मैसेज रहते हैं संगत जी, वो हवा में नहीं रहते हैं, वो रियल में रहते हैं। उनका प्रभाव रियल में पड़ता है, वो देखने से हमें मिलती हैं और वो हमें समाधान इतना कर देते हैं ना कि हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम किससे बात करें, क्या करें, सारा कुछ गुरुजी सँभाल लेते हैं। तो उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना, पल-पल का शुक्राना गुरुजी। बस उस बच्चे पे रहम करना बाबा, वो फ़ोन तो खोल लिया पर फ़ोन उठा नहीं रहा है अब। तो आप जाने अभी 9 तारीख की मेरी टिकट हो गई है फ्लाइट की बैंगलोर जाने की गुरुजी महाराज, और आप जाने अब। हालाँकि मैं उसको बता के जाऊँगी, उसके फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, डाला है मैसेज लेकिन वो देख ही नहीं रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सारी चिंता छोड़ दो, शांत हो जाओ, सब मेरे चरणों में डाल दो, ऐसा बोलते हैं साईं बाबा का भी। तो गुरुजी महाराज मैं तो अब आपके चरणों में ही हूँ, क्योंकि साईं बाबा ने, आदि शक्ति ने, सब ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया है और आपने मेरा हाथ खुद पकड़ा है गुरुजी। इसका तहे दिल से शुक्राना तो बाबा आप कभी छोड़ेंगे नहीं। मेरा हाथ ही मेरा विश्वास है गुरुजी, यहाँ तक लाके आगे का रास्ता भी आप मुझे आसानी से पार करवा देंगी। मेरी डूबती नैया के खवैया आप हो, और जब भगवान ने किसी का हाथ पकड़ा हो तो वो डूब नहीं सकता संगत जी। सच्चाई पे चलने वाली नाव डूबती नहीं है, हिलती डुलती है हवा के झोंकों से, लेकिन डूब नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है गुरुजी, और इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना मेरे दाता।
क्योंकि मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। जो है वो आप हैं, आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल हर रूप में आप मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है। दो ब्लैक चिड़िया के रूप में दर्शन दिए मेरे दाता। और वो पर्पल वाली, वो फौजी कलर की जो चिड़िया है, समझ नीले कलर की और ब्लैक कलर की, वो चिड़िया आती है दोपहर में मेरे पास में, मेरे पास दरवाजे के मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पे रहती है और मुझे आवाज़ देती है। दिन में 4-5 बार मैं निकल के देखती हूँ बालकनी से इस प्रकृति को, इस गुरुजी महाराज की बनाई हुई इस प्रकृति को बाबा। तो बहुत सुकून मिलता है उन फूलों को देख के। कितने रंग भरे हैं, वैसे ही रंग संगत जी हमारे जिंदगी में भी भरे हैं गुरुजी महाराज, लेकिन हमें जीने का तरीका नहीं आता है, हमें उन रंगों को महसूस करना नहीं आता है। वो गुरुजी हमें सिखा रहे हैं जिंदगी कैसे जीना चाहिए और आनंद लेते रहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है इतने ऊपर तक आके ये सारी चीज़ों को महसूस कर पाना, सही ढंग से जिंदगी जीना, हर पल में खुश रहना, ये बहुत बड़ी कला है और ये सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यारा मेरा जीवन बनाने के लिए। सही बात है संगत जी, गुरुजी 360 डिग्री जीवन चेंज करते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अब इसमें इतना सुकून, इतनी शांति महसूस कर रही हूँ, इसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी ला दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हालात बदल रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे काम बनेंगे और ज़रूर बनेंगे गुरुजी। आपके मैसेज हैं, आपकी ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाती गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये विश्वास का हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं आप बाबा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। क्षण क्षण पल पल का शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपने और भी शुक्राने सत्संग सुनाए हैं पर मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा है बाबा। गुड़ 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गेहूँ संगत जी बेटे के ऊपर से पूरा उतार के और शनिवार रविवार के दिन दान करना है, ये एक बताए थे गुरुजी ने उपाय। तो वो सोमवार को सुनी हूँ। तो गुरुजी महाराज संडे को मैं कहाँ रहूँगी, आप करवा के लीजिए हाथ पकड़ के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल का शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। पल पल रक्षा कर रहे हैं आप, हर क्षण हर पल मेरे साथ खड़े हैं। बस आपकी बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। उन सबको आप मेरे घर से निकालिए। अब वो झाड़ों को नया लेकर आऊँगी गुरुजी। बहुत सारी कुंजियाँ खाली पड़ी हैं, क्योंकि झाड़ ला के लगाती हूँ सूख जाते हैं। अभी जितने लगे हैं उनमें थोड़ा सा ठीक है, पर घर से कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर से वही हाल होता है। तो गुरुजी आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूँ बाबा। हालांकि आपका जल प्रसाद से काफ़ी कुछ कुंडियों में थोड़ा सा झाड़ ठीक हुए हैं, मेरे मनी प्लांटों में नई चमक आई है गुरुजी। उसका बहुत बहुत शुक्राना आपके जल प्रसाद से। लेकिन आगे का मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी, क्योंकि बहुत बहुत 2-4 बार संगत जी 2-3 हज़ार के झाड़ ला चुकी हूँ मैं, वो ख़राब हो गए, बहुत महंगे। तो अब हिम्मत नहीं हो रही है। हस्बैंड अंकल भी चिल्लाते कि तेरी वजह से तू केयर नहीं लेती, तो ख़राब कर देती झाड़ों को। तो गुरुजी मेहर करो, मेरा मार्गदर्शन करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी प्यारे संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब गलतियों के लिए मैं बार बार अपने पितरों से, बाल पितरों से, सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और जिन लोगों का भी मैंने अपने जीवन में जाने अनजाने में दिल दुखाया है, उनसे भी आपके सामने मैं क्षमा चाहती हूँ, दिल से भी क्षमा किया है। और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से क्षमा मांग लूँगी गुरुजी। आपने यही सिखाया है कि नम्रता, झुक के रहने में ही चलना बेटा है, और जितना आएगा हमारे पास उतना हम विनम्रता से रहें संगत जी। अकड़ तो मुर्दा भी लेता है, लेकिन ये शरीर जब नरम रहता है
तभी झुकता है संगत जी। तो अकड़ में नहीं झुक के चलना है, विनम्रता से चलना है, बिना अहंकार के चलना है। और जितनी विनम्रता रहेगी उस पे उतने ही ज़्यादा फल लगे रहते हैं, तभी वो झाड़ झुक जाता है विनम्रता से संगत जी। तो ये हमेशा याद रखिए आप कि हमारे स्वभाव में बहुत विनम्रता आना चाहिए, बहुत बहुत, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाले हमारे दाता बैठे हैं, वही कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, इतना ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना, हजारों बार शुक्राना गुरु जी। और आप सही कर देंगे ही मेरा अनुभव है गुरु जी अभी तक का कि आप मेरे साथ हर पल हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी शांति से मुझे सुला देते हैं, इतने प्यारे मैसेज देके कि पूरी चिंता आपके चरणों में डाल के चुपचाप सो जाती हूँ गुरु जी। उसका बहुत बहुत शुक्राना, अच्छी नींद देने के लिए, रात भर हमें सुख चैन की सांस शांति से सुलाने के लिए शुक्राना, हर रात का दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।